तो डेडपुल एंड वुल्वरीन का फाइनल वाला 100% फाइनल ट्रेलर फाइनली आ चुका है और इस बार भी सारे लोगों ने प्लॉट का तिनका भर भी दिखाया नहीं, बस स्पॉइल करके हाइप बढ़ा के चले गए। तो बस्ता पेटी लेके वॉइड में घुसने से पहले इस लास्ट ट्रेलर का वन लास्ट ब्रेकडाउन तो बनता है, तो चलते हैं। और हाँ जाने से पहले आई नो ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग स्पॉयलर्स को ऐसे अवॉइड करने के लिए सब कुछ अवॉइड कर रहे हैं, तो इसमें भी हम अगर ज्यादा नहीं बट स्टिल थोड़े गहराई में जाएंगे, डिटेल्स को धर दबोचेंगे। सो अगर हो सकता है तो देख सकते हो, बट नहीं तो आराम से स्किप कर सकते हो, किसी और वीडियो को देख लो। तो ट्रेलर इस बार सीधा वॉइड से ही शुरू होता है, जिसमें ये तो भाई डेफिनेटली एस्गार्ड है, पता नहीं इतना छोटा क्यों दिख रहा है, बट ये वाला मैसिव चक्री एक्चुअली दो चीजें हो सकती है, आइदर थैनोस का सिप या तो हमारे द मार्वल्स वाला स्पेस स्टेशन। बट इसी दौरान वेड कह रहा होता है कि चाहे वो हर बात को ऐसे जोक में उड़ा देता है, साले तो कैरेक्टर ही ऐसा है, बट ही रियली केयर्स। अंधी बुढ़िया दुपिंदर पीटर वगैरह उसकी जान है, एंड नाउ जब उसकी ये दुनिया इन डेंजर है तो वुल्वरीन ऐसा अकेला है जो कि उसके यूनिवर्स को बचाने में हेल्प कर सकता है। एंड आई थिंक इफ नॉट ऑल बट अभी तक भाई हमें अच्छे खासे फिल्म का आइडिया तो मिल ही चुका है। लाइक वेड हमारे मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होंगे, इसी बीच टीवी आके उसे उठाएगी, उसे एक टास्क देगी, फिर डेडपुल हेल्प के लिए मल्टीवर्स घूम घाम के इस वाले वुल्वरीन को टीवी में लाएगा। बट फिर टीवी पहुंचने के बाद वहां प्रोबेबली कुछ ऐसा होगा जिससे पैराडॉक्स शायद इन्हें डबल क्रॉस करके वॉइड में फेंक देगा, और वहीं से ही चालू होगा असली सिनेमा, जिसमें मोस्ट ऑफ द फिल्म में वेड अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए वुल्वरीन को कन्विंस करता फिरेगा और वुल्वरीन मना करता कि घंटा। जैसे कि इस सीन में वेड हमारे कहते हैं कि उसके यूनिवर्स का वुल्वी कैसे एक्चुअली में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट था, बट यहाँ भी ये साहब जी सीधा कहते हैं कि अच्छी बात है बट मेरे यूनिवर्स में मैं घंटा कोई नहीं हूँ। एंड आई थिंक इसने बातों बातों में शायद ये भी रिवील कर दिया कि ये कैसे अपने यूनिवर्स के एक्समैन के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। लाइक ये बोलता है ना कि दूसरे एक्समैन जैसे कि स्कॉट, बीस्ट, स्टॉर्म इसे हमेशा ये सूट पहनने के लिए बोला करते थे, मतलब शायद एक एक्समैन बनने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बट वो भाई कभी भी उनके लिए खड़ा ही नहीं हुआ। तो मे भी शायद इसका मतलब ये हो सकता है कि ये वाला लोगन एक्चुअली में कभी कोई हीरो या एक्समैन बनना ही नहीं चाहता था। सो जब इसके यूनिवर्स के एक्समैन को इसकी जरूरत पड़ी होगी, ये उनकी हेल्प क्या उनका साथ देने उनके साथ मौजूद ही नहीं होगा, और उसके इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ही उसके यूनिवर्स के एक्समैन पूरे साफ हो गए होंगे। इवन एक लेटर सीन में जब कैसेंड्रा अपनी उंगली को इसके माथे में दबा रही थी, तो वो एक्चुअली शायद वुल्वी के यही सारे एक्समैन मेमोरीज को ही फिर से दिखा के टॉर्चर कर रही थी। देन वही सब मिक्स्ड अप सीन्स थे, कुछ कैसेंड्रा के बेस के जब अलाथ वहां अटैक करने वाला होता है, तो कुछ रेडर्स के वुल्वरीन और डेडपुल को कैप्चर करने वाले टाइम के। बट इस बार भाई हमें रेडर्स की एक और न्यू मेंबर यानी नैटली टीना का भी फर्स्ट लुक मिल गया। रूमर्स तो थे कि एक ग्रोन अप X-23 को प्ले कर रही होंगी, सच है या नहीं पता, बट वो नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि पुरानी वाली OG X-23 ही लौट चुकी है। मैंने कहा था ये इस सीन में किडपुल या X-23 से ही बात कर रहा होगा, और कर भी रहा था। लाइक प्रोबेबली यहाँ ये वुल्वी के साथ शायद अपने लोगन की बात कर रही होगी कि उसने कैसे अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया था। मे बी फोटो भी दिखाएगी उसका। इनफैक्ट ये छोड़ो, ये पूरा लोकेशन भी आई थिंक कोई रैंडम जगह नहीं होगी, बल्कि वॉइड में हमारे जैसे रेडर्स का एक बेस है, तो वैसे ही फिल्म में जो रेजिस्टेंस यानी हीरोज का जो ग्रुप होने वाला है उनका ही बेस होगा। और वुल्वरीन और डेडपुल कैसेंड्रा से भागने के बाद शायद गड्डी लेके इनके यहाँ पहुंच गए होंगे। फिर जब रेडर्स हमारे डेडपुल एंड वुल्वरीन को पकड़ के बेस ले रहे थे, तो ये गोल्डन गेट तो भाई देखने मिलता ही है, हमारे श्री 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 मैग्नेटो साहब की करामत। बट इसके जस्ट ऊपर नोटिस करोगे तो वॉइड में भाई कुछ प्रून होके गिर भी रहा है पोर्टल से। फिर अगला सीन बहुत इंटरेस्टिंग था, स्ट्रेट आउट ऑफ लोकी। लाइक कैसेंड्रा नोवा में भी एक सबवे स्टेशन के अंदर किसी एक मशीन में हाथ डाल के प्रोबेबली टेम्परल रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रही है, बिकॉज लोकी से भाई कुछ भी जाना हो ना हो, एक चीज तो कंफर्म जान ही चुका है कि जहां ये स्पगेटिफाई का चक्कर होता है वहीं पे ही भारी मात्रा में टेम्परल रेडिएशन का पंगा होता है। इनफैक्ट ये सीन भी जिस लेवल का है, आई थिंक फिल्म के थर्ड एक्ट का ही होगा। लाइक डेडपुल एंड वुल्वरीन को पोर्टल से अपने यूनिवर्स में भेजने के बाद, क्यों पूछोगे नहीं पता, मे बी उसका कोई प्लान होगा, बट कैसे पूछोगे, तो स्पेशल स्लिंग रिंग्स है जिसमें टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन दोनों ही जड़े हुए हैं। दो आई स्टिल डोंट नो ये इन्फिनिटी स्टोन्स वॉइड के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, बट जैसे भी कर रहे हैं, उन पंटरों को अपने यूनिवर्स में भेजने के बाद शायद ये भी वॉइड से बाहर आ गई होगी और अब ये कांड कर रही है। फिर इसके बाद भाई ट्रेलर का हाईलाइट शॉट था, लाइक एक जायंट स्लिंग रिंग पोर्टल से, मे बी उसी ही रिंग के पोर्टल से पूरी की पूरी हमारी डेडपुल कॉर्प्स बाहर आती दिखती है। लाइक सबसे आगे तो लेडी डेडपुल थी, मे बी ब्लेक लाइवली की, बट ध्यान से देखोगे तो कुछ और वेरिएंट्स भी दिख जाते हैं। लाइक टोपी वाला ऑब्वियसली हमारा काउबॉय पुल, उसके बगल का ये जानी गया होगा किड पुल। फिर ये जो उड़ रहा है इसे कोई ड्रोन मत समझना, ये डेफिनेटली हमारा हेड पुल होगा, सिर्फ एक ज़ॉम्बी मुंडी, इसी बीच एक नॉर्मल डेडपुल। फिर इस वाले वेरिएंट ने मे बी एक बैम्बू हैट पहनी थी,
चाइनीज वेरिएंट। बट सबसे इंटरेस्टिंग वाला मुझे जो दिखा ये पीछे का, जिसने मे बी एंड गेम वाला वो टाइम ट्रैवल सूट पहना था। कम से कम भाई 20-25 तो होंगे, और वो भी सिर्फ डेडपूल के। और फिर फाइनली हमारा ट्रेलर एंड होता है स्पाइडरमैन के एक चीकी रेफरेंस के साथ, जिसमें डेडपूल हमारे ऐसे प्यू प्यू कर रहे होते हैं हाथ में। आई डोंट नो अगर ये किसी स्पाइडरमैन को देख के या मिल के आ रहे हैं या क्या चक्कर है, बट एक चीज भाई पक्का है कि इसमें अगर कोई छूट भी जाए तो उसके रेफरेंस तो भाई पक्का होंगे ही होंगे। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। और थोड़ा जुकाम है तो कुछ अजीब अजीब लगता होगा तो प्लीज इग्नोर इट। और ऐसे ही रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।